आज लोग भगवान क्यों होने के रहे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अंग्रेज़ों ने बारूद और बंदूक से नहीं कर पाए थे, वो हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने तीर और कमान से किया था। दोस्तों, आज आदिवासी समुदाय के महान क्रांतिकारी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ इस पूरी विशाल रैली का आयोजन किया। तो चलिए जानते हैं आदिवासी समुदाय के लोगों से कि वह इस पूरे आयोजन को और इस अहम दिन को किस तरह देखते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज। आज हम मौजूद हैं अजाक्स ऑफिस में। अनुसूचित जनजाति के महानायक एवं भगवान कृष्ण के रूप में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज आदिवासी समुदाय के लोगों ने विशाल प्रोग्राम का आयोजन किया है और आज उनकी एक महारैली भी निकाली गई, जो कि शहर भर में घूमी और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। तो हमारे साथ आदिवासी समुदाय की कुछ महिलाएं मौजूद हैं और इनसे मैं बात करूं इनकी तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डीएसपी संतोष पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका है नहीं बिरसा मुंडा जी की। और जो महिलाएं, सबसे पहले उनके जानें। क्या नाम है मैम आपका? जी, मैं अनीता मिंज। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है, क्या कुछ कहेंगी इस बारे में, इस उपलक्ष्य में? आज जी, आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज का मूल हम जो मानते हैं उनको, जो हमारा संरक्षक भी है, हम उसको पिता के समान मानते हैं। आज उनका जयंती हमने मनाया, बिरसा मुंडा जयंती। तो आज हम एकता के साथ एकजुट होकर सभी आदिवासी समाज के लोगों ने हम एक साथ मिलके बिरसा मुंडा की जो उनकी उपलब्धि और उन्होंने जो हमारे लिए किया, जल जंगल जमीन की रक्षा की, उन्होंने संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए एक भगवान के रूप में खड़े हुए। और क्या कहेंगे, हमारे लिए वो उनने बहुत काम किया हम आदिवासी लोगों के लिए, इसलिए उसके जयंती पर हम लोगों ने खुशी मनाई। हम जगपति भगत है, मैं आदिवासी एवं समाज संगठन के अध्यक्ष हूँ। आज बहुत गौरव का दिवस है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग हर वर्ष के भांति इस साल भी ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते रहते हैं और हम बहुत खुश हैं। सभी लोग इकट्ठा होके ये हमारे संरक्षण किए हैं, जल जंगल जमीन उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, फाइनली हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, संतोष पटेल जी, डीएसपी। मैं बात करूं इनकी तो बहुत चर्चित हैं। अभी हाल ही में एक किस्सा सामने आया था कि मुंबई से एक व्यक्ति इनसे मिलने की लालसा इतनी बढ़ गई कि इनसे मिलने ग्वालियर आना पड़ा उन्हें। तो सबसे पहले सर, आज बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको बिरसा मुंडा जयंती पर। सर क्या कुछ कहेंगे और क्या सीख देना चाहेंगे सर जो देश के युवा हैं? भगवान बिरसा मुंडा एक वो शख्स थे, आज लोग भगवान क्यों होने के रहे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अंग्रेज़ों ने बारूद और बंदूक से नहीं कर पाए थे, वो हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने तीर और कमान से किया था। ये बड़ी बात होती है। संसाधन होना, व्यक्ति के पास सुविधाएं होना और एक वैसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो अपने दम पर निकलता है और भारत की आज़ादी में, भारत को स्वतंत्र कराने में, और अंग्रेज़ों को कहते हैं ना धूल चटा देना। असली मुझे तो नहीं पता, धूल चाटते तो नहीं मैंने देखा, लेकिन मुझे याद है कि अगर बिरसा मुंडा भगवान के सामने कोई एक दो अंग्रेज़ पड़े होंगे तो ज़रूर उन्हें धूल चटाई होगी। सर ऐसा मैंने पढ़ा है कि 56 जो अंग्रेज़ थे उनको एक साथ में परास्त किया उन्होंने। तो बिल्कुल वो शक्ति थी उनके अंदर, तभी तो आज आप लोग भगवान मान रहे हैं, हम लोग सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और ऐसी शख्सियत, ऐसी महान महापुरुष कई सदियों बाद जन्म लेते हैं। तो आज ये दिन है उनको याद करने का, और आज ये दिन है उनकी माँ को भी याद करने का, क्योंकि आज उनका जन्म हुआ होगा, इस धरती पे आए होंगे। तो मैं प्रणाम करता हूँ और सभी हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं सबसे आग्रह करता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा की शक्ति से प्रेरणा लें और शिक्षा की ओर ज़रूर आगे बढ़ाएं अपने कदम, क्योंकि जब शिक्षित होगा आदिवासी समाज तो वो अपने हक अधिकार और अपने जो उसको सुविधाएँ मिलती हैं, शासन की योजनाएँ मिलती हैं, उनका वो लाभ ले सकेगा। सर कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि अभी रिसेंटली देखा था हरसदेव का जंगल है वो काटा जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? वो चूँकि जंगल है और विकास कार्य होते हैं, अब जैसा भी हो उसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जंगल को बचाना हमारा सभी का उद्देश्य होना चाहिए।
मैं एक और बात कहना चाहूँगा, धन्य है वो माँ, वो जननी जिसने इतने बड़े वीर सपूत को जन्म दिया। उनके बारे में जो अध्यक्ष जी हैं क्या कहेंगे, कुछ दो शब्द आप कहिए। आज 15 नवंबर है। इस दिन हमारे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार के होने पर उन्हें खूंटी जिला जो है आज झारखंड में, और वहाँ उलहती गांव था, वहाँ उनका जन्म हुआ था 1875 को जी। और इन्होंने इतने कम उम्र में, केवल 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अद्भुत शक्ति प्रदान की, जो हमारे आदिवासी समाज आज भगवान मानते हैं, जिसको आज हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा को, जिन्होंने आदिवासी के लिए जो मुंडा आंदोलन चलाया, जिसका नाम है उल गुलाल उल गुलाल उल गुलाल। ये इनके जो ना वहाँ का आंदोलन है, और इस आंदोलन के माध्यम से ही हमारा समाज और सामाजिक आर्थिक जो वहाँ इनके मार्गदर्शन में उनने विकास किया और अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने लड़ाई किया, जिसके फलस्वरूप आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और आदिवासियों का हक, जल, ज़मीन, जंगल, इनको उन पर अधिकार है, ऐसा उनका मानना था, जो आज हम उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आज बिरसा मुंडा की जयंती भी मना रहे हैं और उसके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं ऐसा गलत नहीं हुआ कि जल, जंगल और ज़मीन, यानी कि आदिवासी का हक सबसे पहला होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, क्या कहेंगे इस बारे में सर? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, 150वीं जयंती पर अजाक्स प्रांगण में अपने पारंपरिक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ में रैली के माध्यम से पधारे हुए सभी माताओं, बहनों और वरिष्ठ जनों का मैं स्वागत वंदन करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के इस अवसर पर पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के लिए जो किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय आंदोलन तो देखिए कई हुए थे, बिल्कुल सही बात, लेकिन जो बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन किया था, हर इंसान को, आदिवासी जो लोग थे, हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें जोड़ के, और फिर जो आंदोलन किया था वो इतने बड़े स्तर पर किया था कि हर आदिवासी उनके साथ खड़ा हुआ था उस समय पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय बसोरिया है। आप सरपंच साहब किस गांव से, किस पंचायत? मैं ग्राम पंचायत कटोरा का पूर्व सरपंच हूँ। अच्छा। आज हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो हमारे आदिवासी समुदाय के लिए किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। जय बिरसा मुंडा, जय जोहार। सर, बिरसा मुंडा जी की जयंती है आज, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? सभी को विदित है कि आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और बड़े हर्ष और उल्लास का दिवस है, जिन्होंने हमारे SC/ST वर्ग के लिए बहुत ही एक ऐसे समय में एक संघर्ष करके समाज को के उत्थान के लिए काम किया, जो उस समय कोई व्यक्ति इस उत्थान के लिए सोच भी नहीं सकता था। ऐसे महापुरुष के लिए मैं आज नमन करता हूँ और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि महापुरुष के जो बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को सबको चलना चाहिए और चलकर अपने समाज को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में अपने महापुरुष के लिए सबसे बड़ी वो है। सर, बिरसा मुंडा जी का जन्म और पूरा जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी संघर्षमय रहा, तो क्या कुछ सीख लेनी चाहिए जो नए युवा हैं, कि आप देख ही रहे हैं कि युवाओं की स्थिति क्या बनी हुई है आज की परिस्थिति में? सबसे पहले तो मैं बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, 150वीं जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी आदिवासियों के लिए बहुत बहुत गौरव का दिवस है आज मैंने देखा कि जो रैली जो निकली उसमें बहुत पारंपरिक तरीके से आदिवासियों ने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत हर्षोल्लास के साथ में अजाक्स प्रांगण में आकर उसको प्रदर्शित किया और उनको इस बात का यहाँ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और नई पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि हमें अपनी परंपराएं नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे
के बताया है पूर्व में भी कि ज़मीन, जल और जंगल जो है वो इनका हक है, क्योंकि यहीं से ये सब इनकी उत्पत्ति हुई है और उनका अधिकार बनता है इसके लिए। और आज हमारी सरकार भी उनको अधिकार दिला रही है। कई जगह उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं आज हम देख पा रहे हैं। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणाएं की, उन्होंने कई जगह संग्रहालय खोले गए हैं। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ प्रांगण में भी उनका जो भव्य एक मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, और जिससे कि सब एकत्रित होकर आगे भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन कर सकें। और इन्हीं के साथ में मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, आज आपने जाना कि आज बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आप देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास के साथ आदिवासी समुदाय के लोग हैं और खुशी का माहौल है। फिलहाल सिर्फ वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। मैं प्रशांत शर्मा, आप देख रहे थे डिजिटल ग्वालियर न्यूज। धन्यवाद।